अध्यक्ष जी, ये संविधान की धारा 21 जो मौलिक अधिकार है उसके मुताबिक प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का सवाल है और इसमें लिखा है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टीज एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। और सर, जो सरकार के द्वारा जो जवाब आया है और अभी कुछ दिन पहले जो दूसरे सदन में सरकार ने जवाब दिया था उसके मुताबिक जो है 30 अप्रैल के अवतारण की संख्या 4212 राज्यसभा के जवाब में 3 साल के अंदर में जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उनके पास में जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, शिकायत दर्ज हुए हैं, वो 90,852 और उसी दिन 30 अप्रैल 2001 के अनस्टार्ड क्वेश्चन 4235 के जवाब में सरकार ने कहा कि 3 साल में 832 लोग मारे गए हैं कस्टडी में। तो ये जो मारे जाने वाले लोग हैं स्वाभाविक रूप से ये इनके संविधान का जो मौलिक अधिकार है उसका वायलेशन हुआ है। और सर, अभी सबसे बड़ी संस्था है सीबीआई है, लेकिन सीबीआई में एक से एक मुकदमे पकड़ाते हैं, लेकिन कभी सीबीआई में ये चार्ज नहीं लगा है कि 3rd डिग्री का कहीं वो इस्तेमाल करता है। बिना 3rd डिग्री का इस्तेमाल किए हुए भी सारे चीज को वो जांच करने का काम करता है। और वैसी परिस्थिति में इनकाउंटर, जिससे दुश्मनी हो इनकाउंटर करवा दो थाना में। और कौन लोग मारे जाते हैं सर? बिल्कुल गरीब आदमी जिसका ना कोई अप्रोच होता है, ना जिसके पास में पैसा होता है। कभी बड़े बड़े लोग पैसा दिलवा दिए, थाना में मारते मारते उसको मार दिया जाता है। ये ह्यूमन राइट्स का है, राज्य में है। पिछले दिनों हम लोगों ने झज्जर का मामला उठाया, थाना में मरने का मामला था। दूसरे राज्यों में भी होते हैं, कोई कहीं आंख निकाल लिया जाता है, कहीं कुछ होता है। इस तरह की अमानवीय घटनाएं, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को हिदायत देना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सरकार से कि आप जो है लॉ कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर आप कार्रवाई करो। और सर, सबसे बड़ा मैं समझता हूं कि सरकार एक काम करे कि एसएचओ, जो थाने का एसएचओ को इतना पावर है कि यदि कुछ दफा को हटा दिया जाए तो डीजीपी पुलिस और आईजी को भी बंद करके रख सकता है। सिर्फ आप जो है एसएचओ को आप जिम्मेवारी, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें, इसके लिए एसएचओ रिस्पॉन्सिबल होगा। मैं समझता हूं कि 90% घटनाएं कहते हैं कि रुक सकती है। इसलिए सर, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आपने अपने प्रश्न में पूछा है कि आपने राज्य सरकार को लिखा है, कौन कौन राज्य सरकार ने अभी तक आपको जवाब नहीं दिया है? सुप्रीम कोर्ट का आपके पास में, सुप्रीम कोर्ट ने आपसे कहा है कि आप इसको इसके कानून में संशोधन करने की आवश्यकता हो। यहां तक कि इंजूरी भी किसी का होता है, वो भी इंजूरी जो है उसके लिए उसका कानून के मुताबिक वो सजाबार होता है। तो ये कब तक आप क्या कहते हैं कि इसको आपने कहा हम बिल लाएंगे या अमेंडमेंट बिल लाएंगे या एविडेंस का अमेंडमेंट करेंगे, ये कब तक सरकार लाने जा रही है? और कौन कौन सी राज्य सरकारें हैं जिस राज्य सरकार ने अभी तक आपको रिपोर्ट नहीं भेजा है, या बिल्कुल कोई सरकार ने रिपोर्ट नहीं भेजा है? ये सरकार कब तक इसको एविडेंस एक्ट में संशोधन करने का विचार करती है, कब लाने जा रही है, किस सेशन में? बहुत सारी सरकारों से जवाब नहीं आया है, मेरे पास डिटेल तो नहीं है, लेकिन जैसे मैंने पहले सप्लीमेंट्री के जवाब में कहा कि होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक फाइनल इंस्ट्रक्शंस उनको जा रही हैं जिन सरकारों का जवाब नहीं आया, कि अगर एक पर्टिकुलर तिथि तक आप जवाब नहीं देते, हम ये प्रिज्यूम करेंगे आपके कोई कमेंट नहीं है। कब तक पर्टिकुलर तिथि मतलब कब तक? 1 महीने का, 20 दिन का एक डेट दे देंगे। ये हमने निश्चय लिया है होम मिनिस्ट्री में। अब चला जाएगा ताकि उसके फौरन बाद हम उस अमेंडमेंट बिल को और आगे ले जा सके। अगला पार्लियामेंट का जो श्री आदिशंकर हुआ तो अगला पार्लियामेंट आदिशंकर प्रश्न पूछिए। यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। लाएंगे बजट सेशन में कोशिश करें, प्रयास करेंगे कि उसको उस वक्त तक स्टेट गवर्नमेंट से जवाब आता है, उनको फाइनल नोटिस देकर हम फाइनल करेंगे। श्री आदिशंकर सर, कितने सत्ता थे? sir, through you, I want to know from the